एवरीवन, मैं इमरान एनआईएसएम ट्रेनर। अगर आप एनआईएसएम 5 पे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं तो आज का ये मॉक टेस्ट सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग मस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन और एग्जाम ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन्वेस्ट इन दूस सिक्योरिटीज विच हैव मैच्योरिटी मैचिंग द मैच्योरिटी ऑफ द स्कीम। कौन सा फंड ऐसा सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करता है जिनकी मैच्योरिटी स्कीम के ड्यूरेशन से मैच करती है? पहला ऑप्शन है फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान, दूसरा ऑप्शन एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, तीसरा ऑप्शन है ईएलएसएस फंड्स, चौथा ऑप्शन है हाई यील्ड फंड्स। तो इसका राइट आंसर है फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान। फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान एक टाइप का क्लोज एंडेड डेट फंड होता है जहां पोर्टफोलियो की ड्यूरेशन स्कीम की मैच्योरिटी के साथ क्लोजली मैच की जाती है। एफएमपी यानी कि फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान आइडियल होता है जब इन्वेस्टर का इन्वेस्टमेंट हॉरिजन स्कीम की मैच्योरिटी के साथ अलाइन हो और इन्वेस्टर को कन्वेंशनल डेट स्कीम के कंपैरिजन में ज्यादा प्रेडिक्टेबल रिटर्न चाहिए हो, साथ ही ऐसा रिटर्न जो जनरली फिक्स्ड डिपॉजिट से बेटर होता हो। फंड ऐसे बॉन्ड एंड सिक्योरिटीज लेता है जिनकी मैच्योरिटी स्कीम के ड्यूरेशन के इक्वल होती है। मतलब कि अगर स्कीम 3 साल की है तो फंड भी 3 साल वाला बॉन्ड लेगा। If an investor wants to get updated monthly performance and portfolio idea on mutual funds, which of the following documents should he read? अगर इन्वेस्टर को हर महीने अपडेटेड परफॉर्मेंस और पोर्टफोलियो डेटा चाहिए तो कौन सा डॉक्यूमेंट रीड करना चाहिए? पहला ऑप्शन है स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट सिड, फंड फैक्ट शीट, तीसरा ऑप्शन है की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम किम, चौथा ऑप्शन है स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन साइन। तो इसका राइट आंसर है फंड फैक्ट सीट। फंड फैक्ट सीट एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है जो म्यूचुअल फंड स्कीम की अपडेटेड इंफॉर्मेशन देता है और ये जनरली हर फंड हाउस द्वारा मंथली बेसिस पर पब्लिश किया जाता है। फैक्ट सीट कोई स्टैच्यूटरी रिक्वायरमेंट नहीं होती, यानी ये लॉ के अकॉर्डिंग कंपलसरी नहीं है, लेकिन इन्वेस्टर को इन्फॉर्म देने के लिए रेगुलरली शेयर की जाती है। फंड फैक्ट शीट से दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आता है कि क्या फंड फैक्ट शीट मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है? तो फंड फैक्ट शीट मैंडेटरी डॉक्यूमेंट नहीं है। फंड फैक्ट शीट एवरी 1 मंथ में रिलीज किया जाता है। तो ये भी पूछ दिया जाता है कि कितने दिनों पे ये रिलीज होता है, तो एवरी 1 मंथ, बट मैंडेटरी नहीं होता है फंड फैक्ट शीट। In a corporate bond fund, the minimum investment in highest rated corporate bond is dash percentage of the total asset. कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड में मिनिमम कितना परसेंट पैसा हाई रेटेड कॉर्पोरेट बॉन्ड में इन्वेस्ट होना चाहिए? पहला ऑप्शन है 50, दूसरा ऑप्शन है 60, तीसरा ऑप्शन है 70, चौथा ऑप्शन है 80। तो इसका राइट आंसर है 80। कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड एक ओपन एंडेड डेट स्कीम होता है जो मेनली डबल ए और उससे ऊपर रेटेड कॉर्पोरेट बॉन्ड में इन्वेस्ट करता है। इस स्कीम में रूल होता है कि टोटल एसेट का मिनिमम 80% हिस्सा सिर्फ डबल ए और एवब रेटेड कॉर्पोरेट बॉन्ड में इन्वेस्ट किया जाता है। तो इसका राइट आंसर 80%। As per SEBI code of conduct, mutual fund scheme portfolio should be managed in the interest of म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो मैनेज करते वक्त किसके इंटरेस्ट को प्रायोरिटी देनी चाहिए? पहला ऑप्शन है ट्रस्टी, दूसरा ऑप्शन है स्पॉन्सर, तीसरा ऑप्शन है ब्रोकर, चौथा ऑप्शन है ऑल क्लासेस ऑफ यूनिट होल्डर। तो इसका राइट आंसर है 4 नंबर वाला ऑल क्लासेस ऑफ यूनिट होल्डर। सेबी कोड ऑफ कंडक्ट के अकॉर्डिंग ट्रस्टी और एसेट मैनेजमेंट कंपनीज को अपना बिजनेस और इन्वेस्टमेंट वही करना चाहिए जो स्कीम के डॉक्यूमेंट में दिए गए इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग हो। साथ ही उन्हें हर इन्वेस्टमेंट डिसीजन सिर्फ यूनिट होल्डर के इंटरेस्ट को ध्यान में रखकर लेना चाहिए। म्यूचुअल फंड का काम ही है कि इन्वेस्टर का फायदा हो, ना कि एमसी और स्पॉन्सर का। तो इसका राइट आंसर है ऑल क्लासेस ऑफ यूनिट होल्डर्स। रिस्क प्रोफाइल ऑफ एन इन्वेस्टर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय, इन्वेस्टर का रिस्क प्रोफाइल किस चीज से इन्फ्लुएंस्ड होता है? पहला ऑप्शन है द नीड टू टेक रिस्क, दूसरा ऑप्शन द विलिंगनेस टू टेक रिस्क, तीसरा ऑप्शन है द एबिलिटी टू टेक रिस्क। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, यानी कि ऑल ए बी एंड सी। इन्वेस्टर का रिस्क एपेटाइट 3 चीजों पर डिपेंड करता है। नीड टू टेक रिस्क यानी कि कितना रिस्क लेना जरूरी है गोल अचीव करने के लिए, दूसरा एबिलिटी टू टेक रिस्क, फाइनेंशियल कैपेसिटी कितनी है रिस्क लेने के लिए, तीसरा है विलिंगनेस टू टेक रिस्क यानी मेंटल कंफर्ट कितना है रिस्क लेने का,
इसलिए इन्वेस्टर का रिस्क प्रोफाइल समझना और डिफरेंट म्यूचुअल फंड स्कीम के रिस्क को समझना बहुत जरूरी होता है ताकि उसके पोर्टफोलियो में सही एसेट एलोकेशन डिसाइड किया जा सके। जिसका राइट आंसर है ऑल ए, बी एंड सी। When an investment is done by a minor, what is rule regarding know your customer requirement? अगर इन्वेस्टमेंट माइनर के नाम पर हो तो केवाईसी के रूल क्या होगा? पहला ऑप्शन है नो केवाईसी इज रिक्वायर्ड। दूसरा ऑप्शन है इट डिपेंड्स व्हाटएवर द इन्वेस्टमेंट इज इन इक्विटी फंड्स और डेट फंड। तीसरा ऑप्शन है केवाईसी विल बी रिक्वायर्ड ओनली इफ द ट्रांजैक्शन इज थ्रू ए स्टॉक एक्सचेंज। चौथा ऑप्शन है केवाईसी ऑफ द गार्जियन इज रिक्वायर्ड। इसका राइट आंसर है केवाईसी ऑफ द गार्जियन इज रिक्वायर्ड, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कि माइनर के केस में गार्जियन का केवाईसी रिक्वायरमेंट होता है। माइनर अगर 18 साल से कम के नेम पर किया गया इन्वेस्टमेंट गार्जियन के थ्रू होता है। गार्जियन को केवाईसी, पैन और सारे फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करने होते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो अपने खुद के इन्वेस्टमेंट के लिए करते हैं। तो इसका राइट आंसर है केवाईसी ऑफ द गार्जियन इज रिक्वायर्ड। If a third party payment is to be made for subscribing to a mutual fund scheme, then which of the following is an essential required? अगर म्यूचुअल फंड में पेमेंट कोई थर्ड पार्टी कर रहा है तो क्या मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है? पहला ऑप्शन है द मिनिमम इन्वेस्टमेंट हैज टू बी ₹50,000। दूसरा ऑप्शन है द थर्ड पार्टी हैज टू प्रोवाइड पैन डिटेल्स एंड आल्सो कंप्लाई विद द केवाईसी नॉर्म्स। तीसरा ऑप्शन द थर्ड पार्टी शुड आल्सो हैव ए फोलियो विद द म्यूचुअल फंड। चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर है द थर्ड पार्टी हैज टू प्रोवाइड पैन डिटेल्स एंड आल्सो कंप्लाई विद द केवाईसी नॉर्म। जब किसी म्यूचुअल फंड स्कीम में थर्ड पार्टी पेमेंट किया जाता है तब कुछ रेगुलेटरी और कंप्लायंस रिक्वायरमेंट फॉलो करना जरूरी होता है ताकि मनी लॉन्ड्रिंग प्रिवेंट और ट्रांजैक्शन की प्रॉपर ट्रैकिंग हो सके। थर्ड पार्टी इन्वेस्टर को अपना पैन डिटेल्स देना होता है और केवाईसी नॉर्म्स फॉलो करने होते हैं ताकि उनकी आइडेंटिटी वेरीफाई हो सके। म्यूचुअल फंड में फोलियो होना कंपलसरी नहीं है, लेकिन पेमेंट वेरीफाइड बैंक अकाउंट से ही होना चाहिए। थर्ड पार्टी पेमेंट के लिए 50,000 का कोई मिनिमम लिमिट नहीं होता। आइडेंटिफाई द फैक्टर विच मस्ट बी कंसिडर्ड टू डिटरमाइन द एसेट एलोकेशन फॉर एन इन्वेस्टर। इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में पैसा कैसे डिवाइड करना है ये डिसाइड करते टाइम सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है? पहला ऑप्शन है फाइनेंशियल गोल ऑफ द इन्वेस्टर एंड हिज फाइनेंशियल सिचुएशन। दूसरा ऑप्शन है एयूएम ऑफ द स्कीम। तीसरा ऑप्शन है स्कीम एक्सपेंसेस। चौथा ऑप्शन है पास्ट परफॉर्मेंस ऑफ द स्कीम। तो इसका राइट आंसर है फाइनेंशियल गोल ऑफ द इन्वेस्टर एंड हिज फाइनेंशियल सिचुएशन। हम लोग को इन्वेस्टर का फाइनेंशियल गोल और उनके फाइनेंशियल सिचुएशन पता होना चाहिए। एसेट एलोकेशन का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट को इंडिविजुअल के फाइनेंशियल गोल के अकॉर्डिंग डिवाइड करना। इसमें ये देखा जाता है कि गोल्स अचीव करने के लिए कितना रिटर्न चाहिए, कितना टाइम हॉरिजन अवेलेबल है, इन्वेस्टर का रिस्क प्रोफाइल क्या है। एसेट एलोकेशन मतलब अपने पैसे को इक्विटी, डेट, गोल्ड में सही प्रपोर्शन में इन्वेस्ट करना ताकि आप अपने गोल्स टाइम पर अचीव कर सकें। Which of the below statement is an important advantage of exchange traded fund? ETF का सबसे important advantage क्या है? पहला ऑप्शन है person can closely track the current valuation of an ETF and buy sell the units on a stock exchange at those prices. दूसरा ऑप्शन है ETF generally give higher return than other mutual fund। तो ऐसा तो नहीं होता है, तो दो नंबर तो गलत हो गया। An investor in an ETF can have a control on where his money can be invested। तो तीसरा नंबर भी कोई कंट्रोल जैसा कुछ नहीं होता। और चौथा नंबर ऑल ऑफ द अबव। बट इसका राइट आंसर है पर्सन कैन क्लोजली ट्रैक द करंट वैल्यूएशन ऑफ एन ईटीएफ, यानी फर्स्ट नंबर। ईटीएफ का मतलब होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, जो एक ऐसा फंड है जो स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड होता है, जैसे कि स्टॉक, शेयर्स। ये पैसिव फंड होता है, मतलब एक्टिवली स्टॉक सिलेक्ट नहीं करता बल्कि इंडेक्स को कॉपी करता है, जैसे कि निफ्टी, सेंसेक्स। ईटीएफ की प्राइस रियल टाइम चेंज होती रहती है मार्केट के साथ। आप इसको कभी भी बाय सेल कर सकते हो ट्रेडिंग आवर्स में, बिल्कुल शेयर की तरह। ईटीएफ का प्राइस और उसका एनएवी ऑलमोस्ट सेम ही रहता है, क्लोजली ट्रैक होती है, बहुत क्लोजली ट्रैक होती है ये। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? पर्सन कैन क्लोजली ट्रैक द करंट वैल्यूएशन ऑफ एन ईटीएफ एंड बाय सेल द यूनिट्स ऑन ए स्टॉक एक्सचेंज एट दोस प्राइस। द की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम इज एन एब्रिगेज वर्जन व्हिच ऑफ दिस डॉक्यूमेंट? किम किस डॉक्यूमेंट का शॉर्ट वर्जन होता है? पहला ऑप्शन है द ईयरली स्टेटमेंट ऑफ द पोर्टफोलियो ऑफ द फंड। दूसरा ऑप्शन है द हाफ ईयरली स्टेटमेंट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द फंड। तीसरा ऑप्शन है द एनुअल अकाउंट्स ऑफ द फंड। चौथा ऑप्शन है स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट सिड एंड साई। तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं कि किम जो होता है वो सिड एंड साई का शॉर्ट वर्जन होता है।
तो इसका राइट आंसर है स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट सिड एंड साई। किम असल में सिड एंड साई का समरी होता है। स्कीम का मेन डॉक्यूमेंट सिड और साई होते हैं। किम में इन डॉक्यूमेंट्स के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हैं जो इन्वेस्टर के लिए जरूरी होते हैं ताकि वो डिसाइड कर सके कि ये इन्वेस्टमेंट उसकी नीड्स के लिए सुटेबल है या नहीं। अगर आपको ये मॉक टेस्ट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इस मॉक टेस्ट का पीडीएफ लेने के लिए दिए हुए नंबर पर कनेक्ट कर सकते हैं।